आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। हमारे बहुत सारे भाई लोग के मन में एक सवाल है कि जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल कब ओपन हो रहा है। बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं कि जो है ट्रांसफ़र पोर्टल जुलाई में ओपन हो रहा है, क्योंकि एक ईमेल आया है। आप भी ईमेल देखे होंगे, मैंने भी वीडियो बनाया है, लेकिन उसके साथ एक और अटैच ईमेल है। अब देखिए सच्चाई क्या है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल जुलाई में खुलेगा या आईटी 2.0 के बाद खुलेगा। जो मैं बार बार कह रहा था कि आईटी 2.0 के बाद खुलेगा, 15 अगस्त के बाद ही खुलेगा। यूनियन भी कह रही थी, क्योंकि डिपार्टमेंट यूनियन को कह रहा था। आज भी बात हुआ है महादेविया जी से, कम 9 मिनट सुबह बात हुआ है, तो उनको भी मन में जो है डाउट आ गया है कि कैसे डिपार्टमेंट जो है एग्री हो गया है आईटी 2.0 के ही दौरान जो है पोर्टल खोल देगा। अब देखिए सच्चाई क्या है, हम आपको तथ्य के साथ बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जुलाई में खुलेगा या नहीं खुलेगा या कब खुल रहा है। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। उसी ईमेल के साथ एक और ईमेल अटैच है, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं बार बार कहता था कि 15 अगस्त के बाद, क्योंकि आईटी 2.0 में कोई भी प्रकार का कोई बाधा नहीं हो सकता है। अब देखिए सच्चाई क्या है, हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ जरूरी बने रहें। अब देखिए क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, आप पॉइंट टू पॉइंट समझ जाइएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 जून को जो है एडीजी, जो जीडीएस सेक्शन के जो एडीजी हैं, उनके द्वारा जो है इस तरह से सीपीटी को जो है ये ईमेल को भेजा गया था कि यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ क्लियरली मेंशन था कि सेक्रेटरी पोस्ट जो है डाक विभाग के सचिव चाहते हैं कि रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल जो है 1/7/2025 से ओपन हो। पूरी तरह से इच्छा है उनका, क्योंकि जो है इंगेजमेंट प्रोसेस करना है और रोजगार मेला का करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 3 जून 2025 का है। अब देखिए इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सचिव डाक द्वारा मामले की समीक्षा की गई तथा अब नियुक्ति प्रक्रिया और रोजगार मेले को ध्यान में रखते हुए 1/7/2025 से रूल 3 चक्र शुरू करने की इच्छा है। इसलिए मैंने आगे की स्वीकृति के लिए रूल 3 चक्र की समय सीमा अनुसूची के साथ साथ इसके लिए प्रारंभिक अभ्यास की समय सीमा प्रदान करने का अनुरोध किया है। तो एडीजी के द्वारा भेजा गया था जीडीएस सेक्शन के सीपीटी को। अब देखिए क्या हुआ है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जब देखिएगा तब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 3 जून को है जो जीडीएस सेक्शन से गया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 जून को जो है सीपीटी के डिप्टी मैनेजर के द्वारा ये क्लियर किया गया कि जो है मेरा आईटी 2.0 के अंतर्गत जो है रूल 3 का जो है पूरी तरह से टेस्टिंग वगैरह जो है सब कुछ कंप्लीट जो है 10/6/2025 तक हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5 जून को एक फिर जो है एडीजी के तरफ से, जीडीएस सेक्शन के तरफ से एक मेल गया। मेल किसको गया? सीपीटी को गया। अब यहाँ पे ही ट्विस्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सर विद द रेफरेंस टू द ट्रेलिंग मेल आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द ईमेल डेटेड 3/6/2025 ऑन द एबव सब्जेक्ट मे बी इग्नोर्ड। अब देखिए यही जो 3/6/2025 को जो मेल भेजा था सीपीटी को एडीजी ने, उसको बोला कि नज़रअंदाज कर दीजिए। यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब जब इसका आप हिंदी वर्जन देखिएगा तो यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन हो गया कि पिछले मेल के संदर्भ में मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त विषय पर दिनांक 3/6/2025 को भेजे गए ईमेल को नज़रअंदाज किया जाए तथा इस कार्यालय के पत्र 17/31/2016 जीडीएस भाग दिनांक 22/5/2025 में किए गए अनुरोध के अनुसार कार्रवाई की जाए। मतलब अब 22/5/2025 का जो लेटर है, ये लेटर है, इसी के अनुसार जो है आपको काम करना है। आपको जो है वो 3/6/2025 का जो मैंने मेल भेजा कि जो है सेक्रेटरी पोस्ट का जो है सचिव का, डाक सचिव का जो है मन है, इच्छा है कि जो है ट्रांसफ़र पोर्टल जीडीएस का रूल 3 जो है 1/7/2025 से खुले, उसको अब नज़रअंदाज कर दीजिए और आपको जो है इसी पत्र के हिसाब से आपको आगे की कार्रवाई करना है। तो इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक रोल आउट आईटी 2.0 कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार का कोई रूल 3 हो, रूल 38 हो, सीआरसी हो, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट हो, कुछ भी जो है एक्टिविटीज़ नहीं होगा, सीपीटी के द्वारा स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। मतलब
पहले जो है इच्छा जाहिर किया गया था एडीजी के द्वारा सीपीटी को, बाद में जो है उसे इग्नोर करने का भी जो है आदेश दे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब कुछ क्लियरली मेंशन है, और 22/5/2025 का जो पत्र है उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। तो इससे सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो है ट्रांसफ़र पोर्टल जो है IT 2.0 के बाद ही ओपन करने की डिपार्टमेंट की इच्छा है, क्योंकि इग्नोर करवा दिया। अब देखिए बहुत सारे भाई लोग के मन में एक और सवाल होगा कि देखिए ये प्रोसेस जो है 30/6/2025 तक कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग का IT 2.0 में रूल 3 का, और ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल के माध्यम से कहीं हो सकता है उसी पे टेस्टिंग चल रहा है तो उसी के माध्यम से होगा। तो देखिए अगर इसी प्रकार का कोई ईमेल वगैरह आएगा तो आपको सूचना प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है उस चीज़ को 1/7/2025 से जो ट्रांसफ़र पोर्टल GDS का खुलने वाला था उस पर किसी भी प्रकार का कोई संभावना नहीं है, थोड़ा भी संभावना नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि IT 2.0 के बाद ही जो है मतलब 15 अगस्त के बाद ही जो है ओपन होगा। अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि 30/6/2025 के बाद ओपन हो, क्योंकि टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन और भी प्रक्रिया है। अभी आपका भी पता है कि इंटरनल मोबाइल आएगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के डिवाइस में, BO डिवाइस में, तो पूरा प्रक्रिया जो है अभी रोल आउट का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो और डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इसी के हिसाब से अब जो है CPT को काम करना पड़ेगा। मतलब जो है सब कुछ स्थगित रहेगा जब तक IT 2.0 कंप्लीट नहीं हो जाता है अगस्त तक। तो अभी कोई संभावना नहीं है। अब जो है आप समझ लीजिए कि अगस्त में ही आपका GDS ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।